गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक बंदा यूफो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, गंदे बच्चे, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, तुम भाड़ में जाओ। और वो बंदे को यूफो के ऊपर अटैक करते देख वो आदमी कहता है, रुको बेवकूफ, तुम मारे जाओगे। और वो बंदा जैसे ही यूफो के ऊपर अटैक करता है, यूफो वहाँ से तेजी से हट जाता है और वो बंदा यह देख कहता है वो गायब हो गया है। और यूफो सडनली उसके पीछे आ जाता है, उसके ऊपर एक जोरों का पंच मारता है और वो आसमान में उड़ जाता है। और एक बंदा उस बंदे को देखते हुए कहता है, ये आदमी कितना स्ट्रांग है, उसने उसे उड़ा दिया। और सडनली यूफो और एक बंदे के पास आकर उसको भी एक जोरों का पंच मारता है और वो बंदा भी आसमान में उड़ जाता है। यह देखकर एक बंदा घबराते हुए कहता है, रुको, वेट वेट करो। और यूफो उसको भी उड़ा देता है और यूफो कहता है, ओह, ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ कहना चाहता था, खैर छोड़ो। और यूफो उसके साइड के बंदे से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर वो बंदा हाथ खड़े कर कहता है, मैं सरेंडर करता हूँ। और वो आदमी यह देखकर मन में कहता है, मूर्खों का एक गुच्छा। और यूफो वहाँ से जाते हुए कहता है, क्योंकि कोई और नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और यूफो वहाँ से जाने लगता है और वो सब उसके रास्ते से हट रहे होते हैं। और वहाँ लिu जिंगसोंग आकर उसको यूफो को कहता है, तुम बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हो। और यूफो उसको देखकर मन में कहता है, किलिंग इंटेंशन। और यूफो सडनली उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको भी ऊपर उड़ा देता है। और उसके बाद वहाँ कोई आ जाता है और वो आदमी कहता है, क्या चल रहा है। उसके बाद वो ओल्डमैन एक बड़े से पत्थर के ऊपर एक आदमी को देख मन में कहता है, टियानुए। और यूफो वो आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम लोग इसका पता लगाओगे। और यह जो आदमी है वो माउंट योंजू के पीछे का एक आदमी है। और वो लाल बालों वाला आदमी वो आदमी को ये देखकर मन में कहता है, इस दुनिया में एक ऐसा शक्तिशाली आदमी था। उसके बाद यूफो वो बंदे के पास आते हुए कहता है, क्या तुम मुझे खोज रहे हो। ये सुनकर वो बंदा यूफो के तरफ मुड़कर कहता है, मैं देख रहा हूँ सुप्रीम ट्रेजर की हानि का तुम्हारे साथ कुछ लेना देना है, तुम कौन हो। और यूफो उसकी बात सुनकर कहता है, तुमको क्या लगता है कि तुम जैसे लोगों को कुछ भी समझाना मेरे लिए जरूरी नहीं है। यह सुनकर वो बंदा अपनी कोई टेक्निक यूज करते हुए कहता है, अभी के लिए तुम्हारे आरोगेंट का आनंद लो, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही वापस आऊँगा। ये कहते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है। और यूफो यह देखकर मन में कहता है, क्या स्टार स्वॉर्ड ब्लेड का अस्तित्व रिवील हो गया है और मेरी करंट पावर के साथ मैं उनसे मुकाबला करने के लिए उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे अपनी शक्ति में सुधार करने की जरूरत है, इसीलिए। और यूफो वो बड़े से पत्थर के ऊपर खड़े होकर कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं दाओ मजिंग रेलम को ब्रेक थ्रो करते हुए मैंने रेलम को एंटर करूंगा, यह तैयारी करने का टाइम है। और नीचे खड़े लोग उसकी बात सुन रहे होते हैं और कहते हैं, दाओ मजिंग रेलम इम्पॉसिबल, यह बच्चा कैसे दाओ मजिंग रेलम के कल्टीवेशन लेवल को पहुंच सकता है, भले ही वो उसने अपनी माँ की पेट से कल्टीवेशन शुरू कर दिया हो, वो उस तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगा। और वो आदमी कहता है, डैम इट, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हारी ब्रागिंग सुनूं। उसके बाद वहाँ लिu जिंगसोंग आते हुए कहता है, इतनी कम उम्र में छोटा ब्रदर की अचीवमेंट वास्तव में इम्प्रेसिव है। यह सुनकर यूफो कहता है, अभी के लिए आपकी क्या प्लान है। लिu जिंगसोंग कहता है, स्पिरिट पिल को रिफाइन करना मेरे जीवन भर का एक जुनून था, लेकिन ऐसा लगता है कि स्पिरिट पिल अब रेयर नहीं रहा, इसीलिए मैं वापस जाने और नए प्लान बनाने जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं माउंट वैली में लू फैमिली से मिलने जाऊंगा। और यूफो कहता है, फिर हम वहाँ एक साथ जाएंगे। ये कह ही रहा होता है कि यूफो को कुछ महसूस होता है और पीछे मुड़ते हुए वो दोनों आदमी से कहता है, तुम लोग काफ़ी अनोइंग हो। और वो हॉल मास्टर वो दोनों आदमी को देखकर पैर पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार आप आ गए बिग ब्रदर, मेरे पिल सेक्ट उस बच्चे द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। और वो हॉल मास्टर यूफो को उंगली दिखाते हुए वो आदमी को कहता है, बिग ब्रदर, मैंने उस व्यक्ति को पहले से ही कैद कर लिया है जिसे आपने मांगा था, लेकिन यह बच्चा, उसने मेरे सभी डिसिपल को मार डाला और सारी पिल खा ली। यह सुनकर लिu जिंगसोंग कहता है, यूफो, मुझे पता है कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि इन लोगों को अपने दम पर संभाल लोगे, तो मैं एक कदम पीछे जा रहा हूँ। और यूफो कहता है, यकीन नहीं है कि मैं उन सभी को मार सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से सेफली स्वस्थ तरीके से ले जा सकता हूँ।
यह सुनकर वो हॉल मास्टर कहता है, बस अगर तुम भागना चाहते हो तो इसका अनाउंस करना बंद करो। तुमको क्या लगता है कि हम सभी बहरे हैं? उसके बाद यूफू और ल्यूजिंग सोंग वहां से भागने लगते हैं और वो बंदा यूफू के सामने तेजी से आ जाता है और यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, वही रुको। और ल्यूजिंग सोंग उसको अटैक करते तक यूफू के नाम लेता है और यूफू कहता है, अगर तुमको लगता है कि यह मुझे रोकने जा रहा है तो तुम सपना देख रहे हो। ये कहते हुए यूफू वो आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, क्या एक स्ट्रॉन्ग सोडाउरा? और वो पीछे हटते हुए कहता है, बहुत बड़ा। और वो यूफू पलक झपकते ही वहां से चला जाता है। ये सुनकर वो हॉल मास्टर कहता है, वो बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या ये पॉसिबल है कि वो पहले से ही दाऊ मजिंगरलम में है? यह सुनकर उसके पास वाला बंदा कहता है, वो एक साधारण दाऊ मजिंगरलम कल्टीवर्स से अधिक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम ठीक से जानते हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है। लू फैमिली माउंटेन वैली। उसके बाद सीन वहीं शिफ्ट होता है लू फैमिली माउंटेन वैली में और हम एक हॉट स्प्रिंग को देखते हैं और वहाँ लूलिन नहा रही होती है और वो कहती है, काफी टाइम हो गया है जब मैंने आखिरी बार यूफू को देखा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो सेफ है। और ये सुनकर वहाँ और एक लड़की होती है और वो कहती है, वो सब मिस्टीरियस लोग जो यूनाई में कहीं से अपियर हुए थे, उनके पास इमेंस कल्टीवेशन लेवल था। मुझे डर है कि वो उनके द्वारा मारा गया हो सकता है। तुम उसकी बहुत परवाह करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? यह सुनकर लूलिन शर्माते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके से रिएक्शन देखकर वो लड़की हंसने लगती है और वही टाइम पर यूफू वहाँ आ जाता है और लूलिन आवाज सुनकर कहती है, वहाँ क्या हो रहा है? क्या कोई यहाँ परेशानी खड़ी कर रहा है? मैं जाकर उसकी जांच करूँगा। और कुछ लोग वहाँ आते हुए कहते हैं, जल्दी करो। और वहाँ पहुंचकर एक बंदा कहता है, तुम कौन हो? क्या तुमने माउंटेन वैली का ल्यू फैमिली की बारे में कभी नहीं सुना है? इस जगह पर ट्रबल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो? और ल्यूजिंग सोंग कहता है, यह ल्यू फैमिली का माउंटेन वैली है। और यूफू कहता है, हम सेफली उतर गए हैं। और एक बंदा यूफू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, उस बच्चे को पकड़ो। और यूफू एक दीवार बनाते हुए कहता है, रुको। और एक आदमी यूफू के दीवार में आ टकराता है और एक आदमी डरते हुए कहता है, क्या वो पावरफुल है? और यूफू ल्यूजिंग सोंग को दिखाते हुए कहता है, तुमने गलत समझा है, इस व्यक्ति को तुम तक पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ। यह सुनकर एक बंदा गुस्सा होते हुए कहता है, तुमको क्या लगता है कि तुम किससे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ आते ही घरों को उजाड़ दिया है और टाइल्स को तोड़ दिया है। और वही टाइम पर यूफू की स्टार शॉट रिएक्ट करने लगता है और वो बंदा यूफू को कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुमको सच में लगता है कि तुम लू फैमिली के साथ खिलवाड़ कर सकते हो? और यूफू उसकी बात नहीं सुन रहा होता है और वो मन में कहता है, स्टार शॉट इंटेंशनली रिएक्ट कर रहा है, इसने कुछ पहचाना होगा। और ल्यूजिंग सोंग कहता है, क्या हुआ? और यूफू कहता है, मुझे बस अभी कुछ मिला, मैं एक बार देखने के लिए जाऊंगा। और यूफू वहाँ से चला जाता है और यूफू को वहाँ से जाते हुए देख एक बंदा कहता है, बस वो चला गया, बस उसका साथी अभी भी यहाँ है। और वो दोनों क्रीपी सा स्माइल करते हुए ल्यूजिंग सोंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक बंदा कहता है, तो ठीक है, चलो उसे पकड़ते हैं। और ल्यूजिंग सोंग कहता है, वेल, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर तुमसे मैं कहूँगा कि मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ? और वहाँ लूलिन आते हुए कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? ये सुनकर एक बंदा कहता है, हमें 2 घुसपैठी मिले हैं लेकिन एक भाग गया है। और ल्यूजिंग सोंग लूलिन को देखकर मन में कहता है, लूलिन। और लूलिन ल्यूजिंग सोंग को देखकर मन में कहता है, ये यूफू का सीनियर है, वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये यूफू भी यहाँ है? और लूलिन कहता है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, तुम गलत व्यक्ति को पकड़ लिए हो। और उसके बाद हम वही लड़की को देखते हैं। वो कहती है, लूलिन ने यहाँ पहले से ही चीज़ों को संभाल लिया है, ऐसा लगता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वो पीछे घूमते हुए कहता है, मैं फिर वापस आऊँगा। और वो जैसे ही घूमता है वो यूफू से टकरा जाता है और वो यूफू को देखकर डर जाता है और वो जोरों से रोने लगता है। यूफू उसको रोते देख कहता है, क्या ये छोटी लड़की कहाँ से आया है? और यूफू की नज़र उसकी ह्यूज पपैया पर पड़ता है और वो यूफू पीछे मुड़ते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नीचे जाना चाहिए। और यूफू वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे इस साइट पर कोई एशियंट रूइन मिलने की उम्मीद नहीं था। और वहाँ लूलिन और कुछ बंदे आ जाते हैं और वो लड़की जैसे ही लूलिन को देखती है वो उसके तरफ डरते हुए कहती है, मैं मौत से डर गया था,
वहाँ एक पर्वर था जो अभी भी दिखा। यह सुनकर लूलिन कहती है शिष्य तुम गलत समझ रहे हो, मुझे पता है कि वो आदमी एक बुरा व्यक्ति नहीं है। और वो कहाँ है? यह सुनकर वो लड़की कहती है वो अभी यहाँ था, शायद वो गुफा के अंदर चला गया है। यह सुनकर एक आदमी कहता है मिस क्या ये आपके लिए एक गलतफहमी की तरह दिखता है? हमारे एंसेस्टर के टॉम में घुसने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? यह सुनकर लूलिन घबराते हुए कहता है यूपू वो लापरवाह नहीं है, उसने मेरे फैमिली के एंसेस्टर के टॉप में एंटर क्यों की? फादर को इसका पता चला तो और बेही टाइम पर उसकी फादर वहाँ आ जाते हैं और वो कहता है उसने लू फैमिली के पुश्तनी मकबरे में घुसने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मौत को दावत दे रहा है। यह सुनकर लूलिन कहती है फादर यूफू निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं है, एक बार अंदर जाने के बाद हम उसका पता लगा लेंगे। और वो सब वहाँ आ जाते हैं और लूलिन कहती है ये है और यूफू वहाँ खड़ा होता है और यूफू उसके तरफ देखने लगता है और लूलिन कहती है यूफू ये वास्तव में तुम हो? और उसका फादर कहता है यह बच्चा आखिर अच्छा नहीं है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।